देखिए ये भाई साहब बोले रोजगार दिए, विकास किए, ठीक है। आप हमें दिखा सकते हैं जो रोजगार कितना मिला 8 साल में? रुक जा, पहले एक सवाल है, 1 to 1 हो, एक सवाल कर लीजिए 1 to 1। सुनिए, आप हमको 8 साल का रोजगार दर दिखा सकते हैं? बस सवाल 8 साल में कितना रोजगार दिया, सवाल है। देखिए नहीं बात सुनिए, आप पैन कार्ड है आपके पास, आप ITR जानते हो भरने जानते हो, बैलेंस शीट जानते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जानते हो, आप सेल टैक्स वकील के पास जाइए, ITR भरिए और खादी ग्राम उद्योग जिला उद्योग केंद्र में जाइए। आप 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन बगैर सब्सिडी का। अरे रोजगार लोन दे रही, स्टार्टअप के लिए लोन, स्टार्टअप के लिए। सुनिए नौकरी दिए, हमारी बात सुनिए। ये कितना नौकरी सर? 8 करोड़ नौकरी दिए युवाओं को। 8 साल में गुमराह करने वाले, 8 साल में 8 9 साल में ये गुमराह करने वाले, 9 साल में इनका जवाब है सर। ये भटकाने वाले। जब हम स्कूल में पढ़ते, अरे मैंने जब माइक आपके पास, सही बता रहा हूँ सर, माइक आपके पास। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, अरे बेटा जब हम छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो हम भी और हमारे साथ और भी बच्चे थे, वो क्या करते थे, वो ऐसे को रट लेते थे बिल्कुल। क्या ऐसे जैसे काउ पे ऐसे लिखना है ना, इस पे रट लेते थे बिल्कुल, रट्टा मार दो साले हो, चाहे किसी भी हो। अब हुआ क्या, गाय पे तो हमने याद कर लिया, और वहाँ पे आ गया फादर पे ऐसे लिखना है। अब क्या करें भाई, तो लिख दिया ऊपर तो लिखा माय काऊ और नीचे फादर के बारे में लिखते चले गए। माय फादर इज, तो 4 टांग उनके दूध देते हैं ये। अब भैया इनसे पूछ रहे हैं कि दर क्या है तुम्हारा, इनका बेरोजगारी दर क्या है, तो खादी उद्योग में जाओ, ITR भरो। अबे मेरे भाई तुम यहाँ तुमसे जो पूछा तुम वो बताओ ना, तुम जो रट क्या है वो क्यों बोल रहे हो मेरे भाई? तुम जो ये कांग्रेस से डरने वाले लोग हैं। मैं डरने वाले। एक मिनट अंकल, अरे 1 मिनट रुको। आप कह रहे हो बेरोजगारी, हम नहीं कह रहे। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। तुम बहुत जंतर अरे 1 मिनट, आप बेरोजगारी की सब बात कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं कहता हूँ बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, जिसके मन के अंदर ये इच्छा है कि मैंने काम करना है। बिल्कुल सही बोल। इतने काम करने वाले आज चाचा आपका टाइम चला गया है और इतने पास आउट होके चल रहे हैं। 1 मिनट सुन लीजिए, जितने पास आउट होके निकल रहे हैं इनको क्या रोजगार मिल रहा है? बोल हमारी बात ये अंकल जी अभी 10 दिन पहले यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने पाकिस्तान को मशीन बेच दी नोट छापने की, तो पाकिस्तान वालों ने सारे नोट छाप लिए। अंकल जी अब 10 दिन पहले ही बयान दे रहे थे। अब जो नकली नोट छप रहे हैं हिंदुस्तान के नकली नोट, अब कहाँ से मशीन चली गई दूसरी जगह? आप बताइए, मतलब सवाल। अंकल वो दूसरे देश से आ रहा है, अंकल अपनी सुनोगे तो चुप करोगे, सुनो नहीं रहे। बात हो रही है अभी काम की। अगली टाइम मिलूंगा मैं तुम्हें वो प्रूफ लेके आऊंगा जो मशीन बेची अगली। एक मिनट पहले 1 मिनट सुनो तो सही। अरे सुन लो पूरी बात हो रही है रोजगार की। मेरी उम्र इस टाइम 71 वर्ष है, ठीक है जी। मेरा ये डिब्बे बनाने का काम है। अभी भी आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ काम, ये मेरे डिब्बे बनाने का काम है। BA पढ़ी हुई 4 लड़कियाँ मेरे पास काम करने आई, आज पढ़ भी रही हैं, काम भी कर रही हैं। 1500 डिब्बे वो बना के दे गई मुझे। एक दिन में 1500 डिब्बे बना के दे गई। एक डिब्बे पे उनको 2 रुपये मिले। 3 लड़कियाँ आई, 3000 रुपये ले गई। जिनके अंदर काम करने की जिज्ञासा है, इच्छा है, काम ढूंढने की ताकत है, उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। ये अंकल जी कह रहे हैं कि मेरा डिब्बे बनाने का काम है। BA पढ़ने वाली लड़की इनके पास डब्बा ले आई, डब्बा ले गई, डब्बा लाके बनाया। एक लड़की को हैंड फ्री करे सुना दे कि बेटा तू कितने क्लास में पढ़ती है, मैं अंकल जी के पैर पकड़ लूंगा, पैर छूलूंगा। अगर उसने ये कह दिया मैं BA में पढ़ रही हूँ तो बोल रहे वाले डिब्बे बनाएगी। सवाल के जवाब दे दूं। रुक जा। अरे भाई, अरे चाचा ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो। ये पकौड़े तलवाने अच्छा लड़कियां डिब्बे बना रही हैं। अरे ऐसे हल्ला करने से नहीं होगा। अरे सुनिए चाचा एकदम बहुत अच्छा बात बोले आप। माइक जाएगा। BA पढ़ के बैचलर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट मेक द डब्बा बॉक्स। कितना बड़ा बेरोजगारी दर है। जो एक हाई एजुकेटेड गर्ल्स
वो डब्बा बना रही है। शर्म की बात है ना देश में। बोल सवाल सर, सवाल एक से शर्म की बात है। पहले कितने इनसे पूछ। हाँ पूरी बात हो गई, पूरी बात हो गई। बात होने दो, आपकी बात पूरी हो गई, आपकी बात पूरी हो गई। अरे एक मिनट रुकना, मैंने 1969 में 12वीं की थी। आज उस 12वीं की तालीम की क्या कीमत होगी? बहुत कीमत है। ठीक है, अगर 12वीं उस 69 में करके मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में घुसा, नौकरी की तलाश मैंने नहीं की। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में मैंने 3 महीना नौकरी की, मेरे पिता ने उठा के मुझे काम में डाल दिया। करनाल कस्बा घरोंडा, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला गेहूं मंडी में बैंक है, उसमें मैंने 3 महीना नौकरी की। मेरे पिता ने कहा नहीं बेटा नौकरी नहीं करनी, काम में आओ। देखिए मैं तो स्टार्टअप को आप सपोर्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। स्टार्टअप होने, देखिए मैं चाहते तो नाकारा बन सकते थे अंकल, मैं इनका सम्मान करता हूं। अगर ये भी चाहते तो बेरोजगारी को लेके आज भी नाकारा बन के घूमते, लेकिन इनने क्या बोला? सरकार के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, इनने क्या कहा? मैं आत्मनिर्भर खुद करूंगा। मैं आज शहीदों को बहुत बहुत माउंटेन मैन का क्या बनेंगे लोग अगर सरकार पे डिपेंड रहेंगे? मैं देखो आज इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, एक सेकंड, जो सरकार पे डिपेंड रहेंगे ना तो भारत नाकारा और निठल्ला बनेगा। बोल रहे हैं कि सरकार पे कितना डिपेंड कराइएगा, खुद स्टार्टअप। देखो यह सरकार, हाँ एक मिनट भाई, तू आगे जवाब। सरकार देखो, सरकार कॉन्फ्रेंस करे मोदी जी, और कॉन्फ्रेंस करके ये बोले कि मेरे देश के बच्चों युवाओं आप पढ़ाई मत करो, हमारे सरकारी नौकरी के भरोसे मत रहो, अपना अपना काम स्टार्ट कर लो, बात खत्म। एक सेकंड, इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस टाइम में कितने जन अंगूठा लगा के नहीं जानते थे, लेकिन कलेक्टर, डीएम, एसआई और सब इंस्पेक्टर रहते थे, लेकिन इस पे नहीं बोलेंगे, इस पे नहीं बोलेंगे।